बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल रमज़ान रेसिपी। तो प्यारे व्यूअर्स, हम रमज़ान शरीफ में तकरीबन रोज़ाना ही हमारे घर ये चीज़ बनती है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को सामने से हम हटा देते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है चॉप किए हुए प्याज, हरा धनिया और पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। तो सबसे पहले हम बेसन को जो है अच्छी तरह छान लेंगे। ये 4 चम्मच मैंने छान लिए है बेसन, ये 5वां चम्मच है। 5 चम्मच मैंने बेसन लिए है ये वाले। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन, चुटकी भर अजवाइन। इससे जायका बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। पानी शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो बेसन का हमने इस तरह बैटर तैयार कर लिया है। हमने इसमें ज़ीरा और अजवाइन के सिवा कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इस साइड पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इस साइड पे मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। जितनी देर में मैं ये बड़े फ्राई कर लूँगी उतनी देर में ये आलू भी बॉईल हो जाएंगे। एक साइड से ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। दोनों साइडें इसकी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन गोल्डन इस तरह हो जाएंगे दोनों साइडों से, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, ये स्पेशल रमज़ान रेसिपी है। तकरीबन हर घर में माह रमज़ान में ये ज़रूरी बनती होगी।
आपने वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। हमें खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो। तो व्यूअर्स, पकोड़े जो हैं ये गोल्डन हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। ये पतीली में मैंने पानी भर के रखा हुआ है, इसमें हम 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने पकोड़ों में कुछ भी नहीं डाला। जब हम इसमें डालेंगे तो ये जो है नमक इनके अंदर तक चला जाएगा। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई से निकालने के फ़ौरन ही आप इसको जो है ना पानी में डालते जाएं। ये अच्छी तरह ये सख्त हो जाते हैं तो फिर ये अच्छी तरह नरम हो जाते हैं, और इनमें जो है ये नमक भी जो हमने पानी में डाला है इनके अंदर तक जो है चला जाता है। तो बाकी जो बैटर बचा है उसके भी हम पकोड़े बना लेते हैं। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इनको निकालते हैं। ये बिल्कुल भी सादा और सिंपल रेसिपी है दही बड़ों की। मैं आपको इसके अलावा और भी रेसिपी बहुत सारी दही बड़ों की होती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। तो जी हमने इनको निकाल लिया है और इन्हें हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट ये इसी पानी में पड़े रहेंगे। 10 मिनट के बाद इसे हम निकालेंगे, फिर हम इसको जो है बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, दही बड़ों को मैंने तल लिया है। अब ये नरम भी हो चुके हैं। अब इसे हम जो है यहाँ से निकाल लेंगे पानी से, और इस तरह दबाते जाएंगे, और इस तरह जो है ना हम इसे इस तरह जो है ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह। ये पानी सारा हमने निकाल देना है, और यहाँ ऐसे हमने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेने हैं। इसी तरह ये हम सारे निकाल लेंगे। तो ये सारे दही बड़े मैंने निकाल लिए हैं, और इस तरह इनका थोड़ा सा मैंने कचूमर कर दिया है। तो इसे अब हम दही में शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये 1 किलो मैंने दही ली है, और इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। और इस बड़े बाउल में डाल लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का शामिल करेंगे, आधा चम्मच नमक, चुटकी भर जीरा, और ये जी है चाट मसाला जो हम घर में ही तैयार करते हैं। जैसे कच्चे आमों का मौसम आता है तो हम
कच्चे आम जो होते हैं ना वो कुतर के सुखाड़ के उनको रख देते हैं, और सारा साल जो है वो हम उसका जो ये होता है चाट मसाला बना के हम यूज़ करते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये जी प्याज हैं चॉप किए हुए, ये शामिल करेंगे। पुदीना और हरा धनिया ये शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे। आलू शामिल करेंगे। शिमला मिर्च शामिल करेंगे। ये जी हरी मिर्च कटी हुई बारीक, ये शामिल करेंगे। इसके बाद हमने नमक इसका जो है ना वो टेस्ट कर लेना है, हमारे टेस्ट के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि हमने जब इनको पानी में डाला था तो पानी में भी हमने नमक ऐड किया था। यहाँ हमने नमक डालते हुए बहुत ख्याल रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इनमें पहले से जो है बड़ों में नमक मौजूद है। अब ये बड़े शामिल कर लेंगे। और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे जो है मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम दूसरा चम्मच लेते हैं। तो जी हमारे दही बड़े तैयार हैं। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो जी ये है हमारी दही बड़ों की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं, और इंशाल्लाह खाने में भी इनको मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल रमज़ान रेसिपी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं।